आँख और कान खोल दीजिए। आँख और कान खोल दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, जयपुरा प्रेमियों का साप्ताहिक सत्संग का दिन। आश्रम रजनी विहार। अभी थोड़े दिन पहले मैं यहाँ आया था और आकर गया। ऐसा संयोग बना कि फिर वापस आना पड़ा। साप्ताहिक आवाज़ नहीं जा रही भाई। कि चंद ही दिनों में फिर वापस यहाँ आना पड़ा और संयोग ऐसा बना कि आज आपके साप्ताहिक सत्संग में भी शरीक हो गया। साप्ताहिक सत्संग इसीलिए रखा जाता है कि कोई चीज़ जो भूल जाए वो फिर याद कर ली जाए, क्योंकि भूलने की आदत है आदमी। रोज़ देखो, बच्चे जब पाठ पढ़ते रहते हैं तब तो याद रहता है और नहीं तो भूल जाता है। प्रार्थना जो रोज़ दोहराई जाती है वो रट जाती है, फिर वो नहीं भूलती है। बराबर अगर आप कोई भी चीज़ याद रखोगे तब तो याद रहेगा और नहीं तो भूल जाएगा। तो असली चीज़ जो है उसको भूल जाते हो। असली चीज़ क्या है? असली चीज़ यही है, नाम धन जो गुरु ने दिया है। इसी को आप लोग भूल जाते हो। अभी यहाँ पूछा जाए जितने लोग बैठे हो तो सही नाम नहीं बता पाओगे। कारण क्या है कि नाम का स्मरण नहीं करते हो, सीखने की इच्छा नहीं रखते हो। नामदान ले लिया ले लिया ले लिया, बस लेने से नहीं होता है, करने से होता है। दवा ले आए, खाओ नहीं तो मर्ज कैसे जाएगा। ये जो ऐसा नाम हमको आपको गुरु ने दिया है, ये ऐसा नाम है कि इससे सारे संकट टल, चाहे शरीर का हो, दिल दिमाग का हो, चाहे धन का हो। जो भी परेशानियां आज हैं लोगों के सामने, यह परेशानी धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म हो जाती है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर आप विश्वास कर लेते हो, छोटे छोटे लोगों पर आप विश्वास कर लेते हो,
और इस पर विश्वास नहीं करते हो। आपको सबको विश्वास करना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और विश्वास ही फल देता है। विश्वास के साथ देखो, बच्चे का एडमिशन स्कूल में पिता कराते हैं। बच्चों को जब विश्वास हो जाता है कि इस कोचिंग में हम पढ़ेंगे, तब वो पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। विश्वास बड़ी चीज़ होती है, तो विश्वास करो इस पर। एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, सब साधने में लग जाते हो और उसी में जीवन का ये कीमती समय निकलता चला जा रहा है। और जब बुढ़ापा आ जाएगी तब कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो सकता है। बातें सत्संग में बहुत बताई जाती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता है। अभी 50,000 रुपये गड्डी कोई दिखावे कि और ये बट रहा है, तब ये नहीं देखोगे कि गिरेंगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। ये नहीं देखोगे, कभी दौड़ोगे सब एक दूसरे के ऊपर गिरने लगोगे। लोभ और लालच देखो कितना बढ़ता चला जा रहा है। ये जो इसकी कोई कीमत नहीं है। पानी पड़ जाए नोट सड़ जाए, आग लग जाए नोट ये जल जाए। सरकार जिसने नोट ये बनाया है अभी बंद कर दे तो इसकी कोई कीमत न रह जाए, इसके पीछे पीछे दौड़ते हो। जिसको माया की छाया कही गई, माया की छाया के पीछे दौड़ते हो। माया किसी की है? ये परछाई की तरह से है। रुपया पैसा ये क्या है? यह तो हाथ का मैल है, आता है और जाता है। लेकिन जिसको देखो उसी की लालच बढ़ती चली जा रही है, उसी में ठगी बढ़ती चली जा रही है, उसी में ठग जा रहे हो, उसी के लिए रोज चल जा रहे हो। मेवाड़ है? मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में है। मेवाड़ की रानी कौन थी? मीराबाई, जिनको कहा गया। राजघराने की थी, लेकिन संस्कार उसके अच्छे थे। संस्कार उसका जगह, जैसे आपका संस्कार था पूर्व जन्म का। आपको गुरु मिले, आपको नाम मिला और आपके अंदर प्रेरणा हुई और आप सत्संग में आए और आते रहते हो। ऐसे संस्कार उसके अच्छे थे, तो रविदास जैसे गुरु मिल गए। कहाँ के रविदास हो, कहाँ किए, लेकिन संयोग ऐसा बना कि उनको भग करके इधर कुटिया बनानी पड़ी, आना पड़ा। क्यों? क्योंकि संतों को लोगों ने पहचाना नहीं। हड्डी और मांस के शरीर में क्या किसी की पहचान हो सकती है? ये बाहरी कपड़े लत्ते से और यह हाड़ मांस के शरीर से पहचान क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। यह हड्डी और मांस जिस ताकत से चलता है, उस ताकत की पहचान जिसको हो जाती है, उसके अंदर वो ताकत प्रभु की जो निवास करती है, आ जाती है, तब उस अंग का पता चलता है। बड़ा विरोध होता है संतों का। पलटू नाहक भोगता साध देख कर स्वान, जगत भगत सो बैर है चारों युग परमान। आप देखो, पलटू को लोगों ने जिंदा जला दिया, तबरेज की खाल खींच ली। मीरा जो संत गति को पा गई थी, उसको जहर पिलाया, सांप से कटवाने की कोशिश किया, हाथी से कुचलाने की कोशिश किया। अब आप ये समझो प्रेम, इसी तरह से रब्दा जैसे ऐश और आराम में क्या होता है, बढ़िया खाओ, बढ़िया कपड़ा पहनो। मन कहेगा बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने कि हम ही को लोग देखते रहें, बॉडी ऐसी हम बना लें कि हम ही को लोग देखते रहें। तो गाने वाले का हाथ उठ जाए, भाई बड़ा आदमी है, अच्छी गाड़ी पर चलें, मन तो यही कहेगा और मन यही कराएगा। मन यही कराएगा। तो मन जो है वो ऐश और आराम में फंसाने वाला होता है, और मन जहाँ लगता है वही काम होता है। और प्रेमियों, मनुष्य को आपको रोक करके जो दुनिया की तरफ ले जा रहा है, आपके शरीर को
उसको मन को ही रोक करके आपको ध्यान लगाना रहता है, भजन करना रहता है, शब्द को पकड़ना रहता है, मन को ही लगा करके आपको सुमिरन करना रहता है। नाम का एक समझ लो कि जाप जिसको कहते हैं साधारण भाषा में, सुमिरन करना रहता है। तो मन मीरा का लगता नहीं था, नामदान तो ले लिया। तब उसकी जो सहेलियां थीं वो उससे घृणा करने लग गई। बड़े आदमी लड़कों के साथ दो चार ऐसे लगे रहते हैं कि नाश्ता जहाँ करेगा नाश्ता करा देगा, हमको भी घूमने जाएगा, हमको भी उठा के ले जाएगा, ऐसे लगे रहते हैं। इसी तरह से जो नौकरानी थी, सहेलियाँ थीं, उनको फिक्र होती थी कि यह साधु हो जाएगी तो हमको भी साधु बनना पड़ेगा, तो वो उसको और ज़्यादा फंसाती थी। किसमें? ऐश और आराम की ज़िंदगी में। कहते हैं ना, संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, बाँस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। संगत का असर होता है, इसीलिए कहा गया साध संग महदेव नित परम गुरु दाता। साधक का संग करना चाहिए। कौन साधक? अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर कितनी शक्ति है, साधना से आई है, नहीं आई है, क्या है? लेकिन जो साप्ताहिक सत्संग में समय से आकर के बैठ जाए, जो झाड़ू भी लगा दे, जो दरी भी बिछा दे और पूरा टाइम तक जो बैठे, आप ये समझ लो कि इसका मन कम से कम इतनी देर रुकने तो लगा, दुनिया की तरफ से भगने तो लगा इसका मन, नहीं तो इतनी ही देर लगने लगा। और मन अगर इसका ना लगा होता तो ये पहले क्यों आता और इतना देर तक क्यों आँख बंद किया बैठा रहता? आप देखो, कुछ लोग आँख बंद करते, कुछ खोलते, कुछ आँख बंद करते खोलते, चलो कोई बात नहीं है। बच्चा जो होता है, खाना जब नहीं सीख पाता है तो कुछ खाता है, कुछ फैलाता है, जब सीख जाता है तब मुंह में डालने लगता है। लेकिन सिखाओगे नहीं, अगर आप बैठाओगे नहीं, बैठोगे नहीं खाने के लिए, तो कैसे सीख पाएगा? इसलिए आते हो, आप ये समझो कि बैठे रहते हो, या बच्चे हैं जिनकी उम्र है, नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां जिनकी उम्र है साधना करने की, देखो अभी आधा घंटा पौन घंटा जो बैठाते हो तो 10 बार आँख खोलेंगे, बंद करेंगे, फिर बंदे, फिर खोल ही देंगे, बंद ही नहीं करेंगे। चलो ठीक है, आदत तो बनती है, आदत तो बनी, लेकिन जो ये समझो लगातार बैठता है उसका साथ करना चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि भाई कैसे बनेगी साधना, कैसे क्या होगा, आपका मन कैसे यहाँ आने के लिए लगने लग गया, किस तरह से आपका लगाव प्रेम बढ़ रहा है गुरु, ये तो कम से कम पूछो। तो साथ अच्छे का करना चाहिए। तो उनकी जो सहेलियाँ थी वो ताना मारने लगी कि छोटी जाति का, जूता गांठने वाले का, ये मारवाड़ मेवाड़ की रानी और ये चेला बन गई। अरे तू तो ऐश और आराम की ज़िंदगी बिताती है और तेरा गुरु झोपड़ी में रह कर के जूता टाँकता है, 2 पैसा 1 पैसा अन्य लोगों से उसकी मजदूरी लेकर के गुजर करता है। लानत है तेरे चेला बनने पर। कहा ना कि शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। आप ये समझो, शिष्य को सब कुछ देना चाहिए। अब आप ये समझो इसका अर्थ, ये ज़्यादा समझना जरूरी है। अभी ऐसे ही भाव सब में भर दिया जाए तो धन दौलत आप अभी गुरु को ही देने लग जाओगे, अभी अपना नाक का कान का निकाल करके फेंकने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो गुरु को क्या देना चाहिए, गुरु को जो अपनी कमियां हैं उसको भेंट करना चाहिए। गुरु को अपने जो कर्म बन गए हैं
उसको देकर उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु हमारे भव बंधन को काटो, हमारा जो ये भवसागर में लौटने का काम हो रहा है, नरकों में जाने का हमारा जो काम बन गया है, उसको आप किसी तरह से मेटो, काटो, इसको ख़त्म करो, हमारे काम को कम करो, हमारे क्रोध को कम करो, हमारे लोभ मोह को कम करो, हमारे अहंकार को कम करो। ये गुरु से कहना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए गुरु से। और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से इन सब चीज़ों को, जिसको शिष्य महत्व देता है उन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। महत्व दिया किसने? अब इसको सुनोगे दृष्टांत को आप, तब आपके समझ में आ जाएगा। तो मीरा ने भी सोचा कि बात तो ये हमारी सहेलियां सही कह रही हैं, गुरु जी हमारी तकलीफ़ झेल रहे हैं और हम बढ़िया भोजन खा रहे हैं और हम बढ़िया यानी फूलों की सेज पर सो रहे हैं, महल में रह रहे हैं, और गुरु का स्थान ऊंचा होता है, गुरु रूप में ही प्रभु होते हैं, मिलते हैं। यह सब लिखा पढ़ी में बात आती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव में गुरु ही सब कुछ होते हैं। तो भाई गुरु की सेवा करना तो ये अपना धर्म बनता है, बहुत बड़ा धर्म है ये अपना। तो उसने अपनी तिजोरी में से एक बेशकीमती हीरा निकाला। बेशकीमती किसको कहते हैं? जिसकी कीमत अपने अपने अकल से लोग लगाते हैं। जिसकी जैसे अकल बुद्धि होती है वैसे ही वो अकल लगा करके उसकी कीमत लगाता है, समझता है। जैसे ठंडी का महीना था, ठंडी का महीना, तो आप ताप रहे थे, लोग बैठे हुए थे अपने दरवाजे पर। तो एक दरवाजे पर 3-4 लोग बैठे थे। तो उसमें एक पंडित जी थे और एक वो दंड मुद्दर कसरत करने वाला पहलवान था और एक मुल्ला जी थे। आपस में बड़ा प्रेम रहता था, खाना पीना, शादी ब्याह अपने अपने धर्म, अपने अपने जाति में लोग करते थे। पूजा, उपासना, इबादत, नमाज, रोज़ा ये अपने अपने हिसाब से लोग करते थे, लेकिन लोगों में इंसानियत थी, मानवता थी। मानवता बहुत बड़ी चीज़ होती है, खास चीज़ मानवता ही होती है। मानवता मनुष्य का आभूषण होता है, शोभा बढ़ाता है। मानवता बहुत रहती थी, इंसान इंसान के काम आता था और प्रेम करता था एक दूसरे से। सबके अंदर जैसे उस मालिक की रूह है, जीवात्मा है परमात्मा की, वो कोई भेदभाव नहीं रखता है मालिक। सबके अंदर जीवात्मा अपनी ही अंश को डाला है। तो आपके समझो प्रेम था, आपस में बैठ के बातचीत करते रहते थे, अपनी खेती और अन्य कामों की चर्चा करते रहते थे, एक दूसरे से सीख लेते थे, एक दूसरे को अच्छी बातों को बताने के लिए अन्य एक दूसरे से पूछते भी रहते थे कि ये बताएंगे, हमको सीख मिलेगी। तो सुबह का समय था, तो एक पक्षी बोल रहा था। तब पंडित जी ने कहा, देखो क्या बढ़िया आवाज़ लगा रहा है। क्या आवाज़ लगा रहा है? पूछा दूसरे आदमी, क्या आवाज़ लगा रहा है पंडित जी? तब पंडित जी ने कहा, कह रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तो मुल्ला जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहा है, कह रहा सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। पहलवान ने कहा, तुम दोनों लोग नहीं जानते हो, दंड मुग्दर कसरत, दंड मुग्दर कसरत। अब अलग अलग देखो, सुना आवाज़ एक ही है पक्षी की, लेकिन अपने अपने जो भाव थे, अपने अपनी जो यानी पहचान थी, उसके अनुसार बोले। ऐसे ही बेशकीमती चीज़ किसको कहते हैं
कि जिसकी कोई कीमत लगा न पाओ। कोई 100 रुपये लगावे, कोई 200 लगावे, कोई 1000 लगावे, कोई लाख लगावे, कोई करोड़ भी लगा दे, तो वो बेशकीमती चीज़ कहलाती है। एक बेशकीमती हीरा निकाला मीरा ने और पुतली में बांधा और गई और कहा, गुरु जी आज मेरी आप भेंट स्वीकार कर लो, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, खोल करके रख दिया और कहा इसको बेच करके और आप अपना घर बढ़िया बना लो, महल जैसा बन जाएगा, सारी सुख सुविधा उसमें हो जाएगी और आप ऐसे रहते हो और आप ये जूता गांठते हो, यह हमको पसंद नहीं है, जिसको आप ले लो। बच्ची बोली कि हमको जो दौलत मिली वो मुफलिसी में ही मिली। मुफलिसी किसको कहते हैं? गरीबी को। गरीबी में ही हानि मिलती है, क्योंकि गरीब आदमी देखो भगवान को याद करता है, दुखी बीमार आदमी बराबर भगवान को याद करता रहता है। तो ये एक समझो कि एक दात है, एक समझो कि ये भेंट है उसका प्रभु का, क्योंकि गरीबी में प्रभु याद आता है। तो अब उन्होंने कहा कि इसी ने हमको ऐसी दौलत दी है कि जिसके आगे दुनिया की कोई दौलत खरीदी जाने वाली नहीं है, और मीरा तुझको मैंने वो दौलत दे दी है, तूने उसकी कीमत नहीं समझा, कीमत नहीं लगाया तूने, इसलिए आप ये समझो कि तुझको पता नहीं चला। एक और इसी में सुना देते हैं दृष्टांत आपको, आप सत्संग तो खूब सुनते रहते हो। वो था ना राजा, और महात्मा के ऊपर नाराज हो गया। होता है ना, महात्माओं को कहाँ पहचान पाए लोग, संतों। नाराज हो गया तो महात्मा ने कहा, भाई हमारे ऊपर इतना राजा क्यों नाराज हो रहे हो? बोले क्या है तुम्हारे पास, लगोटी लगा करके चलते हो, बातें ऐसी बोलते रहते हो, कुछ नहीं तुम्हारे पास, तुम मुंह में आता है बोल देते हो, मैं राजा हूँ यहाँ का, मेरा प्रभाव है। तब उन्होंने कहा कि क्या है मेरे पास? इसको क्या चढ़ी है कि जिससे ये जो विष वो उतर जाए, ये जो अहंकार का विष है, अहंकार का जहर है, उसको उतारने वाली मेरे पास जड़ी है, जैसे सांप काट लेता है। तब आप ये समझो क्या रगड़ता है, वो जड़ी रगड़ता है जो सपेरा है, लेकिन जानकारी ही तो वो कर सकता है, तो रगड़ देता है, बस उसका जहर खत्म हो जाता है, रखे रहता है। तो मेरे पास कहा वो जहर मोहरा है कि जहर को हर लेने वाला, यह अहंकार तेरा ख़त्म करने वाला मेरे पास वो पत्थर है, मेरे पास वो उपाय है, गुण है, और मेरे पास वो पत्थर है कि जो तुम्हारे पूरे राज्य के लोहे को सोना बना दे। कहा सच? बोले क्या तूने किताबों लिखा है, किताबों की लिखी हुई बातों को पढ़ा नहीं राजा? कहा पढ़ा है। तब कहा महात्मा झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, मौत जिसकी आती है फिर वो झूठ नहीं बोलता, फिर वो अपने किए हुए पर पश्चाताप करता है कि देखो मैं बहुत झूठ बोला, बहुत बेईमानी किया, क्योंकि उसकी आंखें खुल जाती हैं, पीछे का सब दिखाई पड़ने लगता है और आगे उसका क्या होने का है, उसके अंदर की आंख खुल जाती है, तो वो झूठ नहीं बोलता है। तो महात्मा तो हमेशा मौत को सामने रखते हैं, मौत ही तो इंसान भूल रहा है इस समय पर, इसीलिए तो इसी ऐश और आराम की ज़िंदगी में फंसा हुआ है, लोभ लालच मान सम्मान धन के लालच में फंसा हुआ। तो कहा मैं तो मौत को हमेशा सामने रखता हूँ। और आप समझो राजा कि मेरे पास जो है जड़ी है, झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे पास पत्थर है कि जो पारस पत्थर कहा जाता है, लोहा को छुआ दो सोना बन जाए। तो कहा महाराज दे दो। हम बोले दे देंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ यार, देने वाली चीज़ होगी तभी तो दी जाएगी। अरे तब तुम क्या समझोगे, तुम उसका दुरुपयोग करोगे, तुमको भी राजा वही शरीर मिला, मुझको भी वही शरीर मिला, लेकिन तुम अपने शरीर की कीमत नहीं समझ रहे हो, मैंने कीमत समझा तब मेरे पास वो आया है। तो इकट्ठा करने लग गया और लटवा करके पहुंचा दिया।
फिर गया तो कहा महाराज अब बनाओ सोना। बोले अच्छा तू ठहर जा। अब वहाँ ठहर गया, सुनने लगा, सत्संग सुनने लगा। सत्संग सुनने लगा तो दुनिया से उदासी आने लग गई। जब यह समझ में आया क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। जब इसका अर्थ समझ में आ गया कि न तो कोई कुछ लेकर आया है न कुछ लेकर के जाएगा, हाथ यानी मुट्ठी बांध कर आया है चला जाएगा, हर रोता हुआ पैदा हुआ है और रोते रोते जिंदगी ये ख़त्म हो जाएगी और रोते रोते ही चला जाएगा। मौत के समय यमराज के दूर जब खाली कराएंगे पीड़ा दर्द होगा तो चिल्ला चिल्ला करके रोएगा, सिर ढूंढ ढूंढ पछताएगा। जब ये चीज़ समझ में आ गई तब उसका मन लग गया सत्संग। लेकिन अब वो इच्छा, जैसे दुनिया की ये इच्छा होती है आदमी की जल्दी ख़त्म नहीं होती है, और साथ अगर ऐसा किसी का मिल गया दुनियादार का तो मन उधर ही चला जाता है। तब फिर मन एक दिन गया रह जाता। तब कहा महाराज अब तो बना दो सोना, आप तो बना दो लोहे को सोना। तब बोले देख राजा, मैं सोच रहा हूँ कि तेरे ससुराल वाले जो राजा हैं, ससुर जो हैं थे, उनके भी राज्य के लोहे को सोना बना दूँ। बड़े खुश हो गया, कहा फिर तो हमारी कीमत और बढ़ जाएगी कि हमारे दामाद ने हमारे राज्य के लोहे को सोना बनवा दिया। कितने बड़े आदमी हो गए, कितने बड़े राजा हो गए। बोले हाँ महाराज ये कर दो तो बहुत बढ़िया है। अब फिर इधर जो कुछ मन रुक रहा था वो फिर मन उधर चला गया। मन की यह चाल है, मन को कोई रोक सकता है? राजा परीक्षित ने वशिष्ठ से यही तो कहा था कि महाराज यह मन यानी जो है वो इतना यानी समझो कि यानी ये समय पर कमज़ोर हो गया कि ये किसी को नहीं छोड़ा। बोले यही तो बड़ा बैरी अमन घट में, किसी को जीत न कठिना, यही तो कठिन है। अब मन फिर चला गया उधर। मन चला गया तो कहा महाराज जाएं ले आवें लोहा। हाँ बोले जाओ। अब चला गया, फिर लटवा के लाया। और ससुर भी आ गए भाई, इधर से तो लोहा जा रहा है, उधर सोना लाना रहेगा। और उसके साथ फौज फाटे भी आ गए सब, और इनके भी कहे ठीक है अब तो बनने वाला है सोना, बनने वाला है सोना, बस अब बनने ही वाला है। बोले भाई ससुर जी हमारे होशियार, वो तो फौज ले आए, लूटपाट न हो जाए तो हम भी फौज को बुलाए। अब वहाँ जाने के बाद जब सत्संग सुने और लोगों के समझ में आया, और राजा के तो थोड़ा देर में आया क्योंकि वो कर्मी ज़्यादा था। कर्मी किसको कहते हैं? जो शरीर से कर्म किया जाता है, हाथ से, पैर से, आँख से, मुँह से, ये जो कर्म बनते हैं, जो भी आप देखते हो बच्चों और बच्चियों, जो भी आप हाथ से करते हो, जहाँ भी अच्छे बुरे काम के लिए जाते हो, इस शरीर का, दिल दिमाग का उपयोग करते हो, आप ये समझो वही है कर्म। तो वो कर्म इसी से बनते हैं। तो वो राजा तो ज़्यादा कर्मी होते थे क्योंकि मेहनत का खाते नहीं थे, दिया हुआ लोगों का खाते थे, खर्चा उन पर ज़्यादा था, और वो कर्म लोगों के काटने का उनके उपाय नहीं था, इसीलिए बुद्धि खराब हो जाती थी। आज भी देखो इस समय पड़े कि आप समझो जनता के दवाई पढ़ाई की, बच्चों की, ये जो विकास है ये तो दूसरों से है, ये तो दूसरों के काम आने वाला है, लेकिन बजाय इन सब चीज़ों के विनाश का विकास कर दिया लोगों ने। फिर सब कुछ देते हुए, जैसे बकरा साल भर कुछ देते हुए, जैसे बकरा साल भर पालते हैं। अब एक दिन ऐसा आता है कि बस ऐसे ही ये जो भी कुछ किए, लेकिन ऐसा हथियार बना लिए हैं विनाश का कि बस एक ही दिन में पूरा साफ, एकदम पूरा आप समझो इलाका का इलाका, जिला का जिला का आदमी पूरा एकदम साफ हो जाए। तो पता नहीं कब किसके मन में क्या आ जाए। ये बुद्धि ही है
बुद्धि की वजह से ही ये समझो काम खराब हो जाता है और अच्छा बन जाता है। तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो रही, समझी नहीं, बुद्धि ही भ्रष्ट हो रही, समझी नहीं पाए, कोई बताने वाला नहीं मिलता है कि खान पान कैसा करना चाहिए, बुद्धि सही कैसे रहती है, चरित्र कैसा होना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अमल नहीं करते हैं, तो बुद्धि वैसे ही हो रही है। तो राजा के समझ में तो कम आया, लेकिन वो जो प्रजा थी और वो जो लोग आ गए थे फौज फाटे वाले, उनके समझ में आने लगा तो इससे भी बड़ी कोई चीज़ है, सोने चांदी से भी बड़ी कोई चीज़ है, उसको ले लिया जाए तो उसी से सब हो जाएगा, आप समझो। तब उन्होंने अरदास किया किससे? महात्मा से। कहा महाराज अब आप समझो कि बताओ वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे जब आवे संतोष, धन सब धन धूल समान, संतोष आ जाए मन में, संतुष्टि आ जाए मन में, तब वो बोले कि दुनिया से उदासीनता तभी आ सकती है, संतोष तभी हो सकता है, संतुष्टि तभी हो सकती है जब प्रभु के रूप को अंतर में देखा जाए, प्रभु से मिल जाया जाए। दुनिया जिसने बनाई है, दुनिया की चीज़ें जिसने बनाई है वो मिल जाए, आप ये समझो तो ये सब चीज़ें मिल सकती हैं, संतुष्टि हो सकती है। देखो प्रेमी, दो चीज़ होती है, एक होता है संतुष्टि और एक होता है संतोष। कोई बढ़िया बढ़िया खा रहा है और संतुष्टि हो गई, अरे खाने दो भाई, इसके प्रारब्ध में है, भाग्य में है, खा रहा है, संतुष्टि हो गई तो शांति मिल गई। और वो चीज़ मिल गई और भरपेट खा लिया तब संतुष्टि हो जाती है। तो अब प्रारब्ध का होगा, ऐसा कर्म करोगे तो वो चीज़ मिलेगी, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर फकीरी लानी है तो महात्माओं से मांगोगे वो चीज़ तो देंगे नहीं, कि उसी में फंस जाएगा, तब उससे संतोष हो जाएगा। संतुष्टि और संतोष ये दो चीज़ होती है, तो दोनों में एक भी मिल जाए तो आदमी सुखी हो जाता है। तब जब कहा महाराज मिलेगा कैसे वो प्रभु, दुनिया बनाने वाला, दुनिया के हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी बनाने वाला मिलेगा कैसे? तब उन्होंने कहा मिलेगा तो ये जो नाम बताया जाएगा इससे मिलेगा। अब वहाँ पर कहा दे दीजिए, दे दिया, नामदान दे दिया उन्होंने। क्या था, वो तो इसी काम के लिए आते हैं, नामदान देने के लिए आते, भेजे जाते हैं, नाम को बांटने के लिए ही भेजे जाते हैं। दे दिया महात्मा ने नामदान। तो अब राजा के वही कर्म बीच बीच में आ जाए, जैसे आप लोगों के कर्म आ जाते हैं। अब कर्म आते कैसे हैं? कर्म बहुत तरीके से आते हैं और समय समय पर बताया जाता है, लेकिन उसको आप लोग करते नहीं हो। ज़बान का स्वाद बहुत बढ़ गया। देखो बाज़ार की चीज़ों को बहुत लोग पसंद करने लगे, और लड़के तो ये घर पर खाना खाना ही नहीं पसंद करते हैं, इनको तो बाज़ार की ही चीज़ें चाहिए। अब उसमें क्या पड़ा है और किस चीज़ का वो बना हुआ है और किसने बनाया है, इसका किसी को पता है? क्योंकि अदृश्य है वो चीज़। अदृश्य किसको कहते हैं? जो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है उसको अदृश्य कहते हैं। तो क्या चीज़ डाला बनते समय, ये आपने देखा नहीं, और किसने बनाया ये भी आपने नहीं देखा। मान लो जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, ऐसी कोई अदृश्य शक्ति, शक्ति किसको कहते हैं? ताकत को। देखो आदमी के अंदर साधारण ताकत होती है, लेकिन कभी कभी लड़का देखो कितना जिद करता है कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये माताएं अच्छी तंदुरुस्ती जिनकी, ये उनको पकड़ रोक नहीं पाती हैं। बाप कहता है कितनी ताकत इसके अंदर हो गई कि हम पहलवानी करते रहे लेकिन हम ही हार जाते हैं। तो वो क्या होता है? वो अदृश्य शक्ति होती है।
वो शक्ति को आप देख नहीं पाते हो, लेकिन वो ताकत उसके अंदर जो है ऐसी है, बच्चे के अंदर, आदमी के अंदर, कि जिसको आप देख नहीं पाते हो। अब वो क्या खाता है, क्या पसंद करता है। कुछ बच्चे देखो जिद्दी होते हैं, तो वो जिस चीज़ को मांगते हैं, जब वो चीज़ उनको मिल जाएगी तभी वो मानेंगे। अब उनको वो चीज़ पसंद है, और वो ही चीज़ अगर उसको ऐसे अदृश्य शक्ति वाले के आदमी को, आप समझो कि जिसके अंदर अदृश्य शक्ति है, उसको वो चीज़ अगर भाग गई, क्या भाग गई, रबड़ी भाग गई, मलाई भाग गया, यानी और कोई खुशबू वाली चीज़ें भाग गई, तो पहले तो वो खाएगा, पहले वो खाएगा। तो जूठा किसने किया, उसने किया, तो उसका जूठा खाओगे, जूठा उसका खाओगे तो उसका असर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो, आजकल परेशानियों की जड़ है ये सब। ये चीज़ें खोल के नहीं बताई जाती हैं, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ। आप लोग समझदार हो, शहर के लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, गांव के बहुत से लोग, बच्चे बच्चियाँ आते हैं, वो जल्दी समझ भी नहीं पाते हैं, और बड़े कार्यक्रमों में और भी बात बतानी रहती है ज़्यादातर, इसलिए आज आपको ये सब बात बता रहा हूँ। तो वो जब वो चीज़ जूठी हुई, खराब हुई, जूठा कोई किसी का क्यों नहीं खाता है, इसलिए कि पता नहीं क्या इसके अंदर बीमारी हो, रोग हो, और वो हमारे अंदर आ जाए, तो वो चीज़ आप समझ नहीं पाते हैं, न बच्चे समझ पाते हैं, ना आप लोग समझ पाते हो। दावत बढ़िया खाने को मिल जाए, कौन लाया, कौन, आप ये समझो कि कैसा लाया, कैसा बनाने वाला है, क्या है, आप समझो बनाने वाले ही जूठा कर देते हैं। नाक साफ कर लिया, ऐसे मुंह पोछ लिया, ऐसे फिर उसी हाथ से बनाने लगते हैं, आटा गूँथने लगते हैं, पसीना गिर जाता है उसमें, उसी में आप ये समझो खांसी आ गई तो थूक भी उसी में पड़ गया। तो अब ये सब चीज़ें कैसी हैं, क्या हैं, ये सब चीज़ें तो देखते नहीं हो, तो उसका असर आएगा कि नहीं आएगा, मन उसी तरह से होगा कि नहीं होगा, बुद्धि उसी तरह से होगी कि नहीं होगी, कर्म ज़्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो जो कुछ लोग थे ऐसे, वो तो भैया ध्यान लगाने लगे, वो तो भजन करने लगे जो महात्मा ने बताया था। और राजा के समझ में कुछ कम आया, राजा तो भी रट लगाता रहा कि बना दीजिए, बना दीजिए, हमारी फौज पड़ी हुई है, सोना बना दीजिए। फिर जब लगा रह गया, तब जो है और लोग जब कहने लग गए, करे राजन अब क्यों पड़े हुए हो इस चक्कर में, अब तो तुमको ऐसी चीज़ मिल गई, यह रतन मिल गया कि जिसके सामने कीमत कोई है ही नहीं सोने की, वो चीज़ तुमको मिल गया। राजा भी अभ्यास करने लग गया, तो कहा कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। गाँव में अब भी पानी भरने जाती हैं औरतें कुएँ से, तो रस्सी ऐसे खींचती हैं बाल्टी डाल करके, तो उस पर रगड़ खा जाता है। किस पर, जो उस पर पत्थर लगा हुआ होता है, तो निशान बन जाता है उस पर रस्सी का। रसरी आवत जाते सिर पर हो निशान, यानी पत्थर है, रस्सी को पत्थर यानी काट देता है, लेकिन रस्सी आते जाते बराबर आते जाते, एक रस्सी हो तो कट जाए, लेकिन जब कई औरतें जाती हैं तो रस्सी हालांकि घिसती है, लेकिन उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है। किस पर लोड पड़ता है, वो जो पत्थर लगा हुआ है तो उस पर निशान बन जाता है। देखो ये सिलबट्टा घिसता है, नहीं घिसता है, निशान बन जाता है। ऐसे समझ लो, बार बार जो चीज़ चलती है उस पर निशान बन जाता है। तो रसरी आवत जात के सिर पर फर्क निशान। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, अभ्यास राजा करने लग गया, अभ्यास करने लग गया। तब महात्मा जी ने एक दिन कहा, राजा अब ला तेरा सोना बना दूँ, अब तू चल ले जा। बोला महाराज अब सोना किस काम का, हमें अब हमारे किस काम का नहीं, ये तो मिट्टी से भी, यानी समझो मिट्टी के भी कीमत का ये सोना नहीं रहेगा हमारे लिए। महाराज अब तो समझो कि हमको दया करो और हमारी आत्मा
अब जन्म मरण से छुटकारा पा जाए, दोबारा फिर इस मृत्युलोक में दुख झेलने के लिए न आना पड़े, मेरे ऊपर दया कर दो। तो समझाया, किसने समझाया? फिर इसी तरह से समझाया आपके जैसे राजा ने समझाया था। फिर राजा महात्मा को समझाने लग गया, महाराज ये हमारे कोई काम का नहीं है, समझो आप। ऐसे ही आप ये समझो प्रेमियों कि रविदास जी ने समझाया, कहा बच्ची तेरे को नाम रत्न दे दिया मैंने, तू इसकी कीमत को समझ, और तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपना क्यों छोड़ दिया, उसमें तो क्यों नागा, उसमें तो क्यों गायब करने लग गई करने में, तू इसको पकड़िए। मेरे पास नाम धन है जो मैंने तुझको बख्शा है, मुझे हीरा बच्ची नहीं चाहिए, जा तो इसको ले जा। लगी रही नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, रख लीजिए, कुछ नहीं, मना ही करते रहे। बस वहीं पोटली बांध करके चली आई और कहा हम छोड़ के जा रहे हैं, हम ले नहीं जाएंगे इसको, और आप इसको बेच के किसी दिन बना लेना, और मेरी इच्छा ये पूरी हो जाए, और मैं जब आऊँ तो देखूँ मेरे गुरुजी महल में। छोड़ के चली गई। अब वो जो समझे दूसरे के धन को, आज अगर कोई बता दे खजाना रखा है तो अकेले न ले जा पावे तो भी 4, 6, 10, 20 को पकड़ के ले आवें, उठा ले जाएं। लेकिन धन से लालच रहता है, धन से लालच पहले लोगों को नहीं रहता था, दूसरे के। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराए विषते विष भारी। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। लेकिन अब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका मन इसी वजह से खराब हो रहा है, खान पान गड़बड़ हो गई। मांसाहार जब से बढ़ा तब से देखो ये चीज़ें बढ़ गई, पहचान ख़त्म होती चली जा रही है। नशे वाली चीज़ें जब से ये बढ़ी तब से ये चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही। आदमी की बात तो छोड़ो, औरतें अब आदमी से आगे हो गई नशे की गोलियां खाने में, ये लड़कियां शराब पीने में देखो आगे हो गई। अब जिस देश के बच्चे और बच्ची जो होनहार हैं, रामकृष्ण बन सकते हैं, महावीर गोस्वामी बन सकते हैं, जो वैज्ञानिक एक से एक हुए, राजा महाराजा हुए, वो बन सकते हैं, वो नशे की आदत में मस्त हैं, वो व्यभिचार में फंसे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे देखो बिगड़ते चले जा रहे हैं। सोचो ये देश कभी तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भाई आप इतने आदमी हो, कम से कम अपने ही बच्चों को सुधार लो, अपने ही बच्चों को ये शिक्षा दे दो, और आपके अंदर अगर कोई कमी है तो पहले आप अपनी कमी को दूर कर दो, तभी बच्चों के ऊपर उसका असर आएगा। तो पहले अपने बच्चों को सुधारो, उसके बाद में दूसरों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जिनसे भी आपका खून का रिश्ता है, चाहे ख़ानदान के हों चाहे वो रिश्तेदार हों, उनके बच्चों को समझाओ, सुधारो, उन लोगों को सुधारो। लेकिन न तो ये काम करते हो न भजन करते हो, बस रात गंवाया सोए कर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला। दयाल सी पुकारा, कहते नहीं गुरु महाराज दया करो, गुरु महाराज दया करो, गुरु महाराज पार करो। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ये बात आपको बता रहा हूँ। तो मीरा तो छोड़ कर चली गई, और कुछ दिन के बाद जब लौट करके आई कि सोची कि गुरु जी महल में होंगे, बढ़िया नौकर लगे होंगे, वहाँ खबर करूँगी तब वहाँ खबर जाएगी, हम बुलाए जाएँ। और गुरुजी बैठे वही पानी से चमड़ा भिगो करके जूता टाँक रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं। अरे कही गुरुजी आपने ये क्या किया? आप तो कुछ किए नहीं। बोले ले जा, अब ले जा, तेरा वैसे वैसे बंधा हुआ है, उससे हमसे मतलब नहीं। तो अब आप ये समझो कि आपको क्या मिला? वो मिला जो मीरा ने कहा, जब अभ्यास किया उसने, जब अभ्यास किया, अंजन को लगाओगे नहीं तो ये अंदर में जो गंदगी है जाएगी कैसे?
तो जो अंजन मिल गया, दृढ़ अंजन जो दे दिया गुरु ने, उसको अगर लगाओगे नहीं, जड़ी को लगाओगे नहीं, तो कैसे सफाई होगी, कैसे ये जहर उतरेगा। इसलिए वो जरूरी है। तब जब उसने अभ्यास किया मीरा ने, तब उसने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। तो नाम रूपी रत्न मिल गया आपको, लेकिन उसकी कीमत आपके समझ में नहीं आया। अब समझ में कब आएगा? जब करो। कैसे करना रहेगा? आँख बंद करके दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाना रहता है। जो आपको नामदान देते समय बताया गया, उस समय पर हर चीज़ को भूलना रहता है। दुनिया को भूल जाओ, बच्चों को भूल जाओ, बच्चों को जड़ जमीन जोरू जिसको कहा गया, ये किसके हवाले कर दो? अपने भाग्य के हवाले कर दो, गुरु के हवाले कर दो कि जाही विधि राखे गुरु वही विधि रही। जिसके बच्चे हैं वो संभालेगा। पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है। उस पर विश्वास करके बच्चों को, जड़ जमीन को, जानवरों को उनके हवाले उतनी देर के लिए कर दो। कितनी देर के लिए? दिन भर, रात भर के लिए नहीं, 1 घंटे के। 1 घंटा बहुत होता है। अभी देखो सब लोग घर में जाओ और 8 घंटा 10 घंटा बैठने लगो तो हमारी तलाश होने लग जाएगी। वो कौन बाबा है जो सबको बैठा देता है? बच्चों की परवरिश कौन करेगा? कौन की रखवाली करेगा? चोर उठा ले जाए ये माल को, तो ये प्रचार प्रसार में कर पाऊँगा? ये काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखो पल में परले होत है, बहुर करोगे का पल किसको कहते हैं? समय पे सोचे माप को कहते हैं। बस ध्यान आपका इधर से हट जाए थोड़ी देर के लिए, जिधर मन लगा रहता है। मन कहाँ लगा रहता है? मन तो बीती बातों में लगा रहता है, आगे आने वाली बातों में लगा रहता है, उस समय पर लगा रहता है। कहाँ बैठे हैं, ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, क्या लग रहा है, उस समय उसमें लगा रहता है। तो मन जहाँ लगा रहता है तहाँ आप रहते हो। आप समझो शरीर भी वही, शरीर से कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं। तो शरीर को रोको और उतनी देर के लिए भूलो शरीर को, अपने शरीर को भी भूल जाओ। देखो कोई रेलगाड़ी की सवारी करने के लिए जा रहा है, ट्रेन पकड़ने के लिए, और धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है। तो जो बैठा रहेगा या छाया में रहेगा, जो अपने घर में बैठा रहेगा, कमरे में बैठा रहेगा, वो देखेगा कि देखो आदमी इतने तेज धूप में जा रहा है जब आग बरस रही है, लेकिन उसको महसूस होता है? नहीं महसूस होता है। उसको क्या महसूस होता है कि हमारी ट्रेन न छूट जाए। तो जब आदमी महसूस करता है कोई चीज़, तभी उसको रहता है, पता चलता है, और नहीं महसूस करता है तो कुछ नहीं। देखो अब आजकल टेंशन बहुत बढ़ रहा है। आदमी काम कुछ करता है, सोचता कहीं है। तो जब मान लो कोई चिंता हो गई, फिक्र हो गई, तो उसी को आदमी सोचता रहेगा। अब बढ़िया से बढ़िया खाना ला करके उसके सामने रख दो तो हाथ से उठा उठा करके आदत बस तो मुँह में डालता जाएगा। लेकिन पूछो कैसा बना था, तो झूठ बोलेगा तो कह देगा अच्छा बना था। लेकिन पूछो नमक कैसा था, मिर्ची कैसी थी, इसका स्वाद कैसा था, तो चुप हो जाएगा, नहीं बता पाएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं स्वाद उसको। स्वाद किसका रहेगा उसके दिमाग में? वही समस्याओं का, वही फिक्र का, वही अच्छी चीज़ों को। मान लो अच्छी ही घटना कोई घट गई तो उसी के बारे में सोचने लगेगा, ये नौकरी मिल गई, अब हम ऐसा करेंगे, अब हमको ये धन मिल गया, इसको हम कहाँ लगाएंगे, ये प्रॉफिट हो गया, अब देखो हमारा बढ़ जाएगा। तो चाहे गमी का हो चाहे खुशी का हो, उसी में मन लगा रहता है। तब उसको स्वाद उसका नहीं मिलता है, कोई टेस्ट नहीं मिलता है। ऐसे ही मन जब इधर उधर लगा रहेगा तो कुछ नहीं। तो उस समय पर सबको भूलना है। मान लो ठंडी ही लग रही, मान लो गर्मी ही लग रही है, तो जब ये याद रखोगे कि हमारा ये शरीर, तब तो लगेगी। और भूल जाओगे सब। किधर ध्यान लगाओगे? उधर लगाओगे। किधर? प्रभु की तरफ। उधर जो ध्यान लगाने के लिए बताया गया, उधर जब ध्यान लगाओगे
तब यह मन उधर रुकेगा और मन उधर फिर जाएगा। और मन जब उधर जाएगा तो कुछ दूर तक तो आप ये समझो कि मन जाता ही जाता है। कहाँ तक जाता है? जिनको काल भगवान कहा गया, ईश्वर कहा गया, खुदा कहा गया, उनका यह अंश है। तो ये वहाँ तक तो जाते जाता है। तो वहाँ तक भी जो जाता है, आप ये समझो तो भी इसको खुराक मिल जाता है। आप ये समझो बच्चों और बच्चियों की आँख बंद करते हो तो अंधेरा हो जाता है। तो दिन है, लेकिन दिन में भी देखो आँख बंद कर लो तो अंधेरा है, लेकिन ऊपर में अंधेरा है ही नहीं। ऊपर में तो उजाला ही उजाला है, परम प्रकाश आती। जैसे इस घट से यानी इस शरीर से ये जीवात्मा जो दोनों आँखों के बीच में बैठी है, इससे जैसे ये ऊपर जाती है, तीसरे तीर से ऊपर ये बढ़ी, आगे बढ़ी, ऐसे ही इसको प्रकाश मिलने लगता है। प्रकाश जब मिलने लगता है तो उस प्रकाश में ये आगे बढ़ती है। तो जिस भी लोक में ये जाती है, उसी लोक में जैसे लोग हैं उसी तरह की हो जाती है ये। कि जैसे आप देखो एकदम तेज रोशनी में आप चले जाओ तो यही कपड़ा आपका बहुत चमकीला हो जाएगा, यही कपड़ा बहुत साफ दिखाई पड़ने लगेगा। और साफ कपड़ा पहन करके अंधेरे में चले जाओ तो वहाँ मैला दिखाई पड़ता है, सफ़ेद उतना नहीं दिखाई पड़ता है, रोशनी में सफ़ेद दिखाई पड़ता है। ऐसे ही वो ताकत जीवात्मा में आ जाती है। तभी तो आप ये समझो कि कहा था फ़कीर, वो एक फ़कीर थे, मुसलमानों में अच्छे अच्छे फ़कीर हुए हैं। वो जब अपनी रूह को निकाले, साधना करते थे सबके साथ, तो बैठे थे और उनके मुरीद लोग भी बैठे थे, वो भी अभ्यास करते थे, उनसे भी कराते थे। तो जब ऊपर निकल गई उनकी रूह, ऊपर बढ़ी आगे की तरफ शहर के लिए, जब आगे बढ़ी तो जब आगे बढ़ी मैं खुदा हो गया, मेरा मन खुदा हो गया, मैं तो खुदा हो गया। लोग कि आप तो शरीयत इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने लग गए, यह आपने क्या कह दिया, शरीयत में तो ये चीज़ है ही नहीं। अब उन्होंने जब देखा तो कहते हैं ना, कहीं हमला होने वाला है तो भाग जाओ तो भी मर्द कहलाओगे, जान देना ठीक नहीं होता है। तो एक आदमी ने कहा, अरे हमारे पिताजी बहुत बहादुर थे, बहुत बहादुर थे। अच्छा, क्या बहादुरी किया उन्होंने? अरे बोले वो शेर से लड़ जाते थे, शेर से लड़ गए थे। तो बोले तब क्या हुआ? अरे बोले क्या हुआ, मैं तो पिता गंवा बैठा, शेर ने तो उनका पैर पकड़ करके फाड़ दिया। तो ऐसे बहादुरी से क्या फ़ायदा? तो कहीं भागे मर्द कहते हैं, कहीं मारे मर्द कहते हैं। जो मार करके आता है बहादुर शुर वो कहलाता है, निकल गया जान बचा के तो और वो भी एक तरह बहादुरी होता है। अब यह फौज के सिपाहियों को, भाई आपको नहीं सोचना चाहिए कि जान बचाओ, आप तो लोगों के जान की रक्षा के लिए गए हो। इसमें अब हमारे पास फौजी भी लोग आते हैं, छुट्टी पाते हैं तो सत्संग के लिए आते हैं, कोई आप बैठे हो तो आप ये मत सोचो, वहाँ तो आपका कर्तव्य बनता है, कर्तव्य का आप पालन करते हैं, कर्तव्य का पालन करना। आप अगर भगोगे तो समझो बहुतों का नुकसान होगा। इसलिए आपकी जो ये ड्यूटी बनती है कि आपको रक्षा करना है, तो आप अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को मत भूलना। तो क्या हुआ फिर ये भी बता दें आपको कि वो लोग तो हमला करने के लिए जब तैयार हो गए तो कहते हैं ना, एक बार अगर 2 लगे, 4 लगे तो समझ लो भगवान लग गए, दैव लग गए। कौन लग गया? काल भगवान लग गए, तो तोड़वाएंगे हाथ पे। अरे बोले भाई मैं नहीं बोला, मैं तो नहीं बोला, मैं कहाँ बोला, मैं तो वो तो जो बोला सो बोला, कोई बोल दिया होगा। बोले हाँ तो ठीक है। अब फिर आने लगे लोग, आने लग गए। अब फिर 2-4 दिन के बाद फिर चढ़ाई कर गए। फिर मन उनका बोलने लग गया, मन खुदाए, मन खुदाए, मन खुदाए, मन खुदाए। बोले देखो फिर बोलने लग गए, अब इन पर हमला करो। तो वही जो आए थे उपदेश सुनने, तकरीर सुनने, वही लोग हमला करता है। और अगर कहीं कोई आंधिया पड़ रहता है
और अगर कहीं कोई आंधिया पट आई तो कर्मों के अनुसार फिर आती है, वो कर्म काटने के लिए आती है, ऐसा नहीं है। दूसरे के भी कर्म आते हैं, अपनी रक्षा किए। हमारा आपका मुख्य चीज़ यह है कि विश्वास गुरु पर होना चाहिए, गुरु की बातों पर होना चाहिए, गुरु के शब्दों को पकड़ना चाहिए, गुरु के नाम पर जो गुरु ने नाम दिया, लोक बनाने का, परलोक बनाने का, इस पर प्रेमियों आपका विश्वास होना चाहिए। तो मोटी बात आप ये समझो कि सुमिरन, ध्यान और भजन करो, और भूल गए हो तो पूछ लो। इसमें ये देवियाँ जानती हैं, पहचानती हैं, सब जानती हैं, सुमिरन करना भी जानती हैं, ध्यान करना भी जानती हैं, भजन इनसे पूछ लो, आप लोग इनसे पूछ लो। और नहीं आज पूछो, भीड़ ज़्यादा है तो साप्ताहिक सत्संग में आओ, तो यहाँ पर जो बराबर लोग आते रहते हैं, ध्यान भजन करते हैं, वो बता देंगे आपको, समझा देंगे, और करना शुरू कर दो। और बराबर आना जाना रखो, साप्ताहिक सत्संग कभी भी मत छोड़ो, सत्संगों में आना जाना बराबर बनाए रखो। और प्रेमी प्रेमी से जब मिलो, सत्संगी सत्संगी से मिलो, तो केवल सत्संग की ही बात करो, दुनियादारी की बात करते हो तो आपका असली चीज़ छूट जाता है। इसी तरह बच्चियों आपको भी चाहिए, अभी छोड़ दिया जाए ऐसे तो देखो अभी इतनी आवाज़ आने लग जाएगी, एक दूसरे से इतनी बात करने लग जाओगी कि कोई बगल में ही बैठा रहेगा, एक दूसरे की बात नहीं समझेगा, और सबकी बातें अलग अलग होंगी, सबकी बातें अलग होंगी। एक बात किसी के सत्संग की नहीं होगी, सबकी दुनियादारों की ही बातें होंगी, बिजनेस की, व्यापार की, नौकरी की, आगे बढ़ने की, उसी में ठग घुस जाते हैं, उसी में मन बना देते हैं, पैसा ले जाते हैं, पैसा फंसा देते हैं, उसी में जान का खतरा पैदा कर देते हैं। इस चीज़ को तो समझ नहीं रहे लोग। तो यह बातें खुल करके इसीलिए बताई जाती हैं कि आगे आपको दिक्कत ना आवे। अब तक जो आपने कमाया और गंवाया वो तो गया, उससे अब क्या उम्मीद रखो, लेकिन अब आगे तो न फंसो। बोलो जय गुरुदेव। मेरा के नजर करो मेरी ओर, मेरा के दया के नजर करो मेरी ओर, ब्रज को दया के नजर करो मेरी ओर, जान कौन भूल हुए तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जान छूक बिसराओ, आया शरण अब मैं चोर, दया के नजर करो मेरी ओर, सदालु स्वभाव
बेरिया कस गयो कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले वजो, फिर न दरब पग यही मगोर, वीर दया के नजर करो मेरी ओर।